नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एनसीसी के महत्व पर दिया जोर। कहा, विकसित भारत में है युवाओं की बड़ी भूमिका। गौरैया को बचाने का भी किया आह्वान। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज हो रही सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे बैठक की अध्यक्षता। गोवा में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के फिल्म बाजार में उत्तराखंड पवेलियन बना आकर्षण का केंद्र। राज्य की नई फिल्म नीति को लेकर फिल्मकारों में उत्साह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से प्रसारित मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 116वें एपिसोड में आज देशवासियों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे। आज ही राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी दिवस भी है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। उन्होंने कहा कि आज देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए लगातार काम हो रहा है। वर्ष 2014 में करीब 14 लाख युवा एनसीसी से जुड़े थे। अब 2024 में 20 लाख से ज्यादा युवा एनसीसी से जुड़े हैं। पहले के मुकाबले 5000 और नए स्कूल कॉलेजों में एनसीसी की सुविधा हो गई है। एनसीसी में गर्ल्स कैडेट की संख्या करीब 25% थी, जो अब करीब 40% हो गई है। साथियों, आज बड़ा ही खास दिन है। आज एनसीसी दिवस है। एनसीसी का नाम सामने आते ही हमें स्कूल कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। मैं स्वयं भी एनसीसी कैडेट रहा हूं, इसलिए पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इससे मिला अनुभव मेरे लिए अनमोल है। एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। आपने अपने आसपास देखा होगा, जब भी कहीं कोई आपदा होती है, चाहे बाढ़ की स्थिति हो, कहीं भूकंप आया हो, कोई हादसा हुआ हो, वहां मदद करने के लिए एनसीसी के कैडेट्स जरूर मौजूद हो जाते हैं। आज देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए लगातार काम हो रहा है। 2014 में करीब 14 लाख युवा एनसीसी से जुड़े थे। अब 2024 में 20 लाख से ज्यादा युवा एनसीसी से जुड़े हैं। पहले के मुकाबले 5000 और नए स्कूल कॉलेजों में अब एनसीसी की सुविधा हो गई है। और सबसे बड़ी बात, पहले एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब 25% के आसपास ही होती थी। अब एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब 40% हो गई है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में गौरैया के संरक्षण, एक पेड़ मां के नाम अभियान की सफलता और आगामी जनवरी माह में होने वाले युवा दिवस पर भी विचार साझा किए। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सुबह 11 बजे शुरू हुई बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बैठक में सरकार सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर संसद की बैठक नहीं होगी। गोवा में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के फिल्म बाजार में उत्तराखंड पवेलियन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उत्तराखंड पवेलियन में कई जाने माने फिल्म निर्माता, निर्देशक, लेखक, अभिनेताओं समेत फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों ने राज्य की नई फिल्म नीति की जानकारी ली। उत्तराखंड पवेलियन में अभिनेता हेमंत पांडे ने कहा कि नई फिल्म नीति के सकारात्मक परिणाम जल्द सामने आएंगे। उत्तराखंड पवेलियन पूरे फिल्म बाजार में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके साथ ही कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा, अभिनेता निमाई बाली, सिनेमेटोग्राफर सुभाई लामथु समेत कई जाने माने फिल्मकारों ने उत्तराखंड पवेलियन में आकर फिल्म नीति पर चर्चा की।
चारधाम यात्रा के संपन्न होने के साथ ही प्रदेश सरकार आगामी चारधाम यात्रा की तैयारी में जुट गई है। चारधाम यात्रा को प्रदेश की आर्थिकी का आधार मानते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को यात्रा प्राधिकरण का गठन प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सभी हितधारकों की राय ली जाएगी। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने शनिवार को कहा कि यात्रा को और व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए प्राधिकरण की आवश्यकता महसूस की गई है। जल्द ही इसे अंतिम रूप देकर इसका गठन किया जाएगा। तो धार्मिक आयोजनों को प्रबंधन करने के लिए इस निमित्त प्राधिकरण की आवश्यकता महसूस की जा रही है और प्रदेश सरकार के स्तर से उसमें एक समिति भी बनाई गई थी अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। उनके द्वारा प्रदेश सरकार को अपनी संस्तुतियां भी सौंप दी गई हैं। इसके अलावा जैसे कि आपके संज्ञान में होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वक्तव्य भी दिए जाते रहे हैं कि जो हमारे यात्रा व्यवस्था से जुड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं, राइट होल्डर्स हैं, उनके साथ में भी विचार विमर्श किया जाएगा। विचार विमर्श करने के पश्चात में उसको फिर प्राधिकरण को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार प्रदेश में शीतकालीन यात्रा पर भी गंभीरता से विचार कर रही है ताकि सर्दियों में भी श्रद्धालु उत्तराखंड आ सकें। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति भी इस दिशा में प्रयास कर रही है कि जो हमारे शीतकालीन गद्दी स्थल हैं, इसके अलावा जो हमारे ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिर हैं, उन मंदिरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास हो और वहाँ पर बुनियादी ढांचा हो, यात्री सुविधाओं का विकास हो। उस माध्यम से वहाँ पर हम जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनको वहाँ पर आकर्षित करें। तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। देश के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित दरबान सिंह नेगी के शौर्य पराक्रम दिवस पर चमोली जिले के शनिवार को राजकीय शौर्य महोत्सव का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम दरबान सिंह के पैतृक निवास नारायण बगड़ विकास खंड के काफर तीर गांव में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गढ़वाल रेजिमेंट के कमांडेंट विनोद सिंह नेगी थे। उन्होंने दरबान सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस महोत्सव को राजकीय महोत्सव घोषित करना बेहद खुशी की बात है। तो मैं इस इलाके की सामान्य जनता का बहुत कृतज्ञ हूँ कि वो हमारे गौरव, हमारे गढ़वाल रेजिमेंट के गौरव विक्टोरिया क्रॉस नायक दरबान सिंह, उनको प्रथम विक्टोरिया क्रॉस मिला था, उनके जो जिस दिन उन्हें ये प्रदान किया था उसको इतने हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। उनकी यादों को, उनके शौर्य को इन्होंने संजो के रखा है और उसको जीवित रखा है। मैं राज्य सरकार का भी कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने इस महोत्सव को राजकीय शौर्य महोत्सव डिक्लेयर किया है, जिससे कि यहाँ पर सभी विभागों के लोग भी हैं, राज्य प्रशासन भी है और ये पूरा जो प्रोग्राम है वो इतने हर्षोल्लास और इतने अच्छी तरह मनाया जा रहा है। शौर्य महोत्सव को उनके पैतृक गांव में मनाए जाने को लेकर दरबान सिंह के परिजन और स्थानीय जनता काफी खुश है। 2-3 साल से ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस राजकीय शौर्य महोत्सव में आ रहे हैं और जो कुछ यहाँ उनके नाम पर जो यह आयोजन किया गया है उसमें यहाँ के ग्रामवासियों का बहुत सहयोग है और बहुत अपने जितना उनकी सामर्थ्य है, समर्थ है, वो उस हिसाब से अपना योगदान वो दे रहे हैं। बात ये विचार आया है कि क्यों ना हम उनके जन्म स्थान पर उनके शौर्य को लेकर जो उन्होंने 23 नवंबर 1914 के युद्ध में जो पराक्रम दिखाकर उनको विक्टोरिया क्रॉस के लिए चुना गया, उस दिन से हम इसको शुरू करें, उनके शौर्य को प्रणाम करें। तो 23 से 25 तक पहले ये आयोजन हुआ और पिछले साल से हम इसको 26 तक 4 दिन का कर रहे हैं और इसमें क्षेत्रीय जनता का बड़ा सहयोग रहा और इस बहाने वीसी साहब के बहाने इस क्षेत्र के ये जो कड़ाकोट पट्टी है इसकी 16 गांव सभाओं के लिए विकास का एक नया द्वार खुला। तो वीसी साहब की स्मृति के साथ साथ उन्होंने जो सपना देखा था इस क्षेत्र के विकास का, इस क्षेत्र की शिक्षा का, यहाँ के रोजगार का, उसको लेकर हमने उनके जन्म स्थान से इसको प्रारंभ करने का प्रयास किया। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।